एक गांव था जिसका नाम सत्यापुर था। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। परिवार में शिवनंद नाम का व्यक्ति रहता था और वह एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम किशन था। शिवनंद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसके साथ नहीं थी। हर बार फसल बर्बाद हो जाती और शिवनंद कर्ज में डूब जाता। इस बार गांव में दुर्गा पूजा का उत्सव आने वाला था, लेकिन शिवनंद के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह पूजा में हिस्सा ले सके। गौरी चिंतित थी। इस बार दुर्गा माँ के सामने हम कैसे पूजा करेंगे? हमारे पास तो एक दीपक जलाने तक के पैसे नहीं हैं। शिवनंद ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता गौरी, लेकिन मैं जानता हूं कि माँ दुर्गा हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगी। एक रात शिवनंद को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में खड़ा है और उसके सामने माँ दुर्गा प्रकट होती है। माँ की आंखों से तेज चमक निकल रही थी। माँ ने कहा, शिवनंद, तेरा संघर्ष मैंने देखा है, पर तू अभी तक सही रास्ते पर नहीं चला। कल तुझे एक अद्भुत संकेत मिलेगा, ध्यान रखना। उस संकेत को पहचान और समझ, तेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। शिवनंद की नींद टूट गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गौरी को सपना सुनाया, लेकिन दोनों को इसका अर्थ समझ में नहीं आया। अगली सुबह शिवनंद हमेशा की तरह अपने खेत की ओर चला गया। रास्ते में गांव के बड़े मंदिर के पास भीड़ जमा थी। लोग कह रहे थे कि माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई है। शिवनंद ने सोचा कि शायद यही वो संकेत है जिसका जिक्र माँ ने सपने में किया था। वह जल्दी से मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि माँ दुर्गा की मूर्ति उसे बुला रही है। उसकी आत्मा के अंदर कुछ जाग गया। वह चुपचाप बैठकर माँ दुर्गा के सामने प्रार्थना करने लगा। तभी एक पुरानी गरीब महिला मंदिर के द्वार पर आई, जो भूखी और परेशान दिख रही थी। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन शिवनंद ने अपनी जेब में देखा। वहां सिर्फ एक सूखा रोटी का टुकड़ा पड़ा था। उसने उसे निकालकर महिला को दे दिया। महिला ने वह रोटी खाई और अचानक गायब हो गई। शिवनंद और बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। लोग बात करने लगे कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि माँ दुर्गा का रूप थी। उस रात जब शिवनंद अपने घर लौटा तो कुछ अजीब हुआ। उसके घर के आंगन में एक अद्भुत रोशनी फैल गई। शिवनंद और उसका परिवार हैरान हो गया। तभी आंगन के बीचों बीच माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति प्रकट हुई, जो सुनहरे रंग की थी और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। शिवनंद डरते हुए पीछे हट गया, लेकिन मूर्ति से एक मधुर आवाज आई, डर मत शिवनंद, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो तूने गरीब को दिया वही सच्ची पूजा है। अब तुझे वो शक्ति मिलेगी जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं। कल सुबह जब गांव के लोग तुझसे मिलेंगे, तब तू देखेगा मेरी कृपा का असली रूप। अगली सुबह शिवनंद ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके अंदर एक शक्ति महसूस हो रही थी, जैसे वह किसी भी चीज को बदल सकता है। गांव के लोग उससे मिलने आए और जो भी उसके पास आता, उसके जीवन में चमत्कार होने लगते। कोई बीमार था तो वह ठीक हो जाता। किसी के पास पैसे नहीं थे तो अचानक उसे नया काम मिल गया। धीरे धीरे पूरे गांव को यह बात समझ में आने लगी कि शिवनंद के पास अब माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति है। शिवनंद ने यह बात किसी को नहीं बताई कि उसे यह शक्ति कैसे मिली, लेकिन वह जानता था कि यह सब माँ दुर्गा की कृपा थी। वह हर दिन माँ की मूर्ति के सामने प्रार्थना करता और दूसरों की मदद करता। धीरे धीरे उसकी गरीबी भी दूर होने लगी। अब गांव में हर कोई उसे सम्मान की नज़र से देखता था। लेकिन हर रात जब शिवनंद सोने जाता, उसे माँ दुर्गा की वह सुनहरी मूर्ति दिखाई देती, जो उसे याद दिलाती थी कि यह शक्ति असली धन नहीं है। असली धन वो भक्ति और सेवा है जो उसने बिना किसी स्वार्थ के की थी। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन सवाल यही है, क्या यह माँ दुर्गा की असली कृपा थी या यह शिवनंद की सच्ची भक्ति का परिणाम?